अगर आपका बच्चा भी जिद्दी, बदतमीज़ या बात ना मानने वाला बनता जा रहा है ना, तो शायद मसला सिर्फ बच्चे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम वालिदैन रोज़ाना कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इसका हमारे बच्चे की शख्सियत पर क्या असर पड़ रहा है। आज की वीडियो में ना हम इन्हीं गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर वालिदैन ना अनजाने में करते हैं, और ये भी जानेंगे कि छोटी सी तब्दीलियां भी बच्चे की शख्सियत पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिशे फेथ वर्ल्ड। आज मैं ना स्टेप बाय स्टेप बात करूंगी बच्चों में वो चीज़ें जो हम मिस्टेकन डाल देते हैं, और मैं उन चीज़ों पर भी बात करूंगी जो मैंने भी गलतियां की और उनसे सीखा। सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं कि बच्चा जो है ना वो हमारी बात नहीं मानता, और हम खुद ना उनको बहुत ही गलत रवैया दे रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि हमारा गलत रवैया है, बल्कि हमें ये पता सिर्फ चल रहा होता है कि बच्चा बात नहीं मान रहा। जैसे कि हम बच्चे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इससे बच्चा क्या सीखता है? सिर्फ चीखना चिल्लाना और गुस्सा करना। जैसा आप बच्चे को देंगे वैसा आपको बच्चा बैक देगा। मैंने ना बयान को बचपन से ही इसी तरह से समझाया है, बल्कि अभी भी उसका बचपन ही चल रहा है, यानी कि जब से वो समझदार हुई है मैंने उसको ऐसे ही समझाया है कि नहीं बयान, ये हरकत नहीं करते, आप तो अच्छी बच्ची हो ना, मामा की बात मानते हैं। अच्छा, फिर वो मिस्टेक कर ले, अब जैसे कि बड़ी हो गई है, वो लाइक बच्चों की आदत होती है कि उनको शाउट कर लेना या फिर माँ को मार देना, तो फिर मैं कहती हूँ नो बयान, इट्स मिस्टेक, आपने गलती की है, चलो से सॉरी। तो बयान सॉरी करती है, और मैं आपको इंशाल्लाह ये वीडियोस भी शेयर करूंगी कि मैं सिर्फ कह नहीं रही, लिटरली बयान ऐसा करती है कि जब वो मिस्टेक करती है उसको पता चलता है कि हाँ इट्स अलार्मिंग, मैंने कुछ गलत किया, मी सॉरी। तो मैं कहती हूँ ओके इट्स ओके, आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगी ना? तो वो कहती है नहीं। गलती शुरू होती है तब जब हम बच्चे की ऐसी एक्टिविटी, ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चा मामा को मारे या किसी और को मारे, मजाक में भी मारता है, समटाइम चिड़चिड़ा होता है तब भी मार देता है, तो हम आगे से हंस देते हैं या चुप कर जाते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चे को यहाँ से मिल जाता है कि हाँ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा कर सकती हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ। दूसरी बात, हम माओ में ना तवाज़ुन नहीं होता, या तो हम हर वक्त बच्चे पे चीख चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, या फिर हम इतना मीठे हो जाते हैं, इतना प्यार करने लग जाते हैं कि जहाँ बात होती है वहाँ भी बच्चे को नहीं डांट रहे होते। अच्छा, डांटना किस तरह से? डांटना मकसद चीखना चिल्लाना नहीं होता, डांटना सिर्फ बच्चे को टोकना होता है कि ये चीज़ आपने गलत की है। तो जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चा गलत कर रहा होता है, सम टाइम बड़ों पर जो है शाउट कर रहा होता है, या फिर उनको कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, उनकी बात नहीं मान रहा होता, तो ऐसी चीज़ों पर बच्चे को टोकना चाहिए, समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जो भी बच्चा करता जा रहा है आप लोग बस कह रहे हो ठीक है बच्चा है बच्चा है बच्चा, नहीं, वो बच्चा नहीं है, वो अब समझदार हो गए, अब जो आप समझा रहे हो वो यही सीख रहा है और आगे यही ही लेकर जाएगा। दूसरी गलती, हम बच्चे के साथ ना वक्त गुजारने की बजाय बच्चे को मोबाइल दे देते हैं ताकि वो खामोश रहे, हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। वक्ती सुकून तो मिल जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की आदतें, तवज्जो और रवैया ना मुतासिर होना शुरू हो जाता है। मैंने ना बयान को जब हमारी शॉप थी मोबाइल देना स्टार्ट कर दिया था, शॉप में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, तो मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह शॉप भी अपनी बेटी की वजह से स्किप कर दी है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा था मोबाइल देने का? बयान बेहद चिड़चिड़ी होती जा रही थी, उससे कोई भी बात करते थे वो शाउट करती थी, इतना चिड़चिड़ी हो रही थी मोबाइल देख देख कर, और मैं जब उससे बात करती थी वो मुझसे इंटरेक्शन ही नहीं बनाती थी, अपना मुझे आंसर ही नहीं करती थी, वो मोबाइल में इतना बिजी होती थी। तो मेरी भी मजबूरी थी कि मैंने उसे मोबाइल ही देना होता था शॉप में, और कुछ भी नहीं होता था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब शॉप भी छोड़ दी और बयान का मोबाइल भी ऑलमोस्ट छूट चुका है। ज्यादा से ज्यादा उसको मोबाइल मिलता है दिन में 1 घंटा, ये ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ मैं, सम टाइम तो उसको पूरा दिन ही मोबाइल मिलता ही नहीं है। और वो 1 घंटा भी मैं उसको मोबाइल ऐसे नहीं देती कि ये पकड़ो जो दिल करे देखो, और शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं, नो वे, शॉर्ट्स बिल्कुल क्रॉस, बिल्कुल भी नहीं देख सकती वो शॉर्ट्स। वो सिर्फ कार्टून्स देखती है जो स्पेसिफिक मैंने उसको बताए हुए हैं या मैं उसको जो दिखाती हूँ। उसके अलावा अगर उसकी अब इस तरह की आदत बन गई है कि अगर उससे मोबाइल पे कुछ ऐसे कार्टून्स आ जाएं जो मैंने अलाउ नहीं किए हुए या जो वो नहीं देखती, तो वो फौरन मेरी तरफ देखती है, और फिर अगर मैं उसको कहूँ अलाउ करूँ, मुझे लगे कि हाँ ये ठीक है कंटेंट, तो मैं कहती हूँ जी बयान आप देख लो, तो बयान देख लेती है, नहीं तो उसके बाद वो स्किप कर देती है। और शॉर्ट्स अगर आ जाए तो मोबाइल मेरे सामने बिल्कुल रख देती है कि नहीं ये तो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ना। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग मोबाइल पर क्लिक करते हुए बच्चे से भी गलत क्लिक हो जाए तो शॉर्ट्स आ जाते हैं, तो बयान को बिल्कुल भी इस चीज का वो नहीं है, उसको अलाउ नहीं है कि वो शॉर्ट्स देखेगी, तो मोबाइल रख देती है कि नहीं ये मैंने नहीं देखना। अब आप मुझे बताएं कि अगर अपनी सुकून की खातिर माँ बच्चे को मोबाइल देकर छोड़ देगी तो इसमें मिस्टेक किसकी है, माँ की है या बच्चे की? फिर जब उसके रवैये तब्दील होते हैं, वो चिड़चिड़ा होता है, शाउट करता है, बदतमीजी करता है, जिद्दी बनता है, तो फिर हम कहते हैं कि बच्चा जिद्दी बन गया। हम ये नहीं देखते कि इसमें माँ का क्या अमल दखल था, माँ ने उसको किस तरह से छोड़ दिया, मोबाइल पकड़ा कर बिठा दिया कि बस ये चलाओ और मुझे सुकून से बैठ लेने दो। मैंने जो मिस्टेक्स की और उनसे सीखा उनमें से एक ये है कि मैं हाँ करती हूँ, जी नहीं हाँ। तो मेरी बेटी ने क्या सीखा? हाँ करना। इससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि आप जो बोलेंगे बच्चा वही बोलेगा। मैंने अपनी बच्ची की हर तरह से तरबियत अच्छी करना चाहिए, बस ये एक मिस्टेक मुझसे हो गई और वही उसमें डेवलप हो गई। मैंने और भी बहुत से पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, और दीन और दुनिया बच्चों में किस तरह से बैलेंस्ड डेवलप करनी है ये भी इंशाल्लाह बात करनी है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।